नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, राखी दिवस है। इस अवसर पर आप लोगों से कुछ कंपटीशन के नज़रिए से हम तथ्य वगैरह क्या है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज के त्यौहार के अवसर पर हम लोग ये देखेंगे कि रक्षाबंधन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके क्या है परीक्षाओं में आए हुए हैं, आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, त्यौहार तो एक बहाना है, लेकिन नज़रिया आपका कंपटीशन का है। तो आइए जल्दी से देर न करते हुए रक्षाबंधन क्यों और कब मनाया जाता है। और ये कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षा में कि ये जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। उसमें राखी दिवस किसने मनाया था, क्यों मनाया था, ये भी आपका परीक्षा में क्या है क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है। और बंगाल के विभाजन भी आप कई बार आता है, उस पर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि चित्तौड़ की, मेवाड़ की, राजस्थान की किस रानी ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी। तो हुमायूं ने फिर उस राखी को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन राखी की लाज क्यों नहीं रख पाए हुमायूं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। किसने किसको राखी भेजी, ये भी क्वेश्चन है आपका परीक्षा में आ चुका है आपका ये, ठीक है ना। बाकी आपके क्या है, सबको बता दें ये जो ये रक्षाबंधन का जो दोस्तों त्यौहार है, आपको बता दें ये थोड़ा सा आपके विष्णु पुराण और आपके महाभारत सहित अनेक ग्रंथों में दोस्तों क्या है आपका इनका वर्णन है। विष्णु पुराण और महाभारत में आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यहाँ तक कि आपको बता दें द्वापर युग में भी रक्षाबंधन का क्या है उल्लेख आपका दोस्तों यहाँ मिलता है। उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तिथि है, ये दोस्तों जो तिथि है, ये आपका श्रावण मास की पूर्णिमा को दोस्तों यह क्या होता है, ये त्यौहार आपका क्या है ये मनाया जाता है। और आपको थोड़ा सा बता दें ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीसीएस वगैरह में क्या है आपका ये आ चुका है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको क्या है पूछा जाता है कि ये कौन सी आपका जो हिंदू पंचांग है आपका, उसके अनुसार क्या होता है आपका किस तिथि को ये रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आपको क्या है दोस्तों ये मनाया जाता है। यहाँ एक आपके पौराणिक कथानक है कि आपका लक्ष्मी जी ने दोस्तों राजा बलि को सबसे पहले आपकी क्या है ये राखी बांधी थी। और जो विष्णु भगवान आपके क्या है पाताल लोक में दोस्तों रहने लगे थे, उनको क्या है वापस अपने पति को लाने के लिए क्या है आपका ये उन्होंने राजा बलि को क्या है ये राखी बांधी थी। और दोस्तों ये पौराणिक है आपका, ये परीक्षा में आपका ये नहीं आता, ये तो कभी कभी आपका ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। फिलहाल ये तिथि आपको क्या करना, थोड़ा सा क्या है ध्यान करना है। अब यहाँ जो परीक्षा के नज़रिए से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मुग़ल, आप सब जानते हो 1526 में मुग़ल वंश की आपको दोस्तों क्या है स्थापना हो चुकी थी। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बाबर के बाद उसके पुत्र दोस्तों क्या है आपका ये हुमायूं आपका क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं, अच्छा, जब हुमायूं शासन कर रहा था दोस्तों, तो यहाँ एक आपको थोड़ा सा बता दें, जो राणा सांगा थे, जो खनुआ के युद्ध में बाबर से हारे थे, और खनुआ के युद्ध के बाद ही दोस्तों बाबर का भारत में रहना निश्चय हो गया था। ये बात और है कि पानीपत के युद्ध में जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। लेकिन बाबर का भारत में रहना क्लियर हुआ खनुआ के युद्ध के बाद। और जो शासक खनुआ के युद्ध में हारा था उसका नाम था राणा सांगा, मेवाड़ का दोस्तों राजा था वो। उसकी विधवा रानी थी, उस रानी का नाम था कर्णावती। ये आपको बता दें कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी, महाराणा प्रताप की दादी थी। ध्यान सुनिएगा, महाराणा प्रताप की क्या थी दोस्तों ये दादी थी। एक बार क्या हुआ था, ये मेवाड़ के ऊपर एक यहाँ मुस्लिम शासक था, गुजरात में शासन कर रहा था, उसका नाम था बहादुर शाह। यहाँ बहादुर शाह ने क्या किया था, रानी
कर्णावती के राज्य यानी कि मेवाड़ पर क्या किया था दोस्तों, ये आक्रमण किया था। किसने? ये बहादुर शाह ने आक्रमण किया। और रानी कर्णावती ने, आपको बता दें, ये बहादुर शाह से अपने राज्य की रक्षा के लिए दोस्तों क्या है, ये कर्णावती ने हुमायूं को क्या की थी दोस्तों, ये राखी क्या हुई थी आपकी, ये भेजी थी। राखी रक्षाबंधन है, रक्षा का त्यौहार है, जिसमें भाई अपनी बहन की प्रत्येक समस्या कदम कदम पे क्या है आपका ये रक्षा का वचन देता है, रक्षा करता है दोस्तों। ये आपका क्या है, एक भाईचारा का त्यौहार भी है रक्षाबंधन। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, रानी कर्णावती ने इस शासक से अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा के लिए कर्णावती ने हुमायूं के पास क्या है दोस्तों, ये राखी भेजी थी। ये परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये थोड़ा सा क्या करिए ध्यान दीजिएगा आपका, और कई बार परीक्षा में आपका दोस्तों ये आया है आपका ये। और यहाँ क्या कारण है कि हुमायूं ने राखी की लाज नहीं रखी? आपको थोड़ा सा बता दें, ये हुमायूं क्या हो गए थे, ये इस पर आक्रमण करने के लिए क्या है आपके आए थे, गुजरात को जीतने के लिए आपके दोस्तों आए थे। बाद में जीता, लेकिन इस समय जीतते तो क्या होता था आपका, ये रानी कर्णावती क्या है बच जाती। और आपको बता दें, रानी कर्णावती ने बाद में 13,000 रानियों के साथ में क्या किया था आपका, ये वहाँ पर मेवाड़ में आपको दोस्तों ये जौहर किया था आपका। ये जौहर आप सब जानते हो, जौहर के बारे में किसी दिन क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो 13,000 रानियों, राजकुमारियों, महिलाओं के साथ में दोस्तों क्या हुआ था, ये जौहर हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि ये राजस्थान का ये क्या था आपका, ये दूसरा एक सबसे चर्चित क्या था आपका, ये जौहर था। पद्मनी का भी ये जौहर आपका क्या है माना जाता है, लेकिन कर्णावती ने भी क्या किया था, जौहर किया था। हुआ ऐसा था कि रानी कर्णावती के मेवाड़ पर बहादुर शाह आक्रमण करने के लिए गए थे। कर्णावती ने रक्षार्थ राखी भेजी, हुमायूं ने राखी तो स्वीकार कर ली। जैसे ही हुमायूं क्या हो गया था, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों आया, कि यहाँ आया, तब गुजरात में क्या हो गया था, ये शासक बहादुर शाह ये राजस्थान मेवाड़ को चित्तौड़ घेरे हुए था। और बहादुर शाह मुस्लिम थे, और ये भी क्या थे दोस्तों, ये मुस्लिम शासक थे। तो बहादुर शाह ने हुमायूं के पास खबर भेजी थी कि जब तक हम काफिरों से युद्ध लड़ रहे हैं, इन्होंने आपको बता दें, ये इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया। बहादुर शाह ने क्या कहा था, ये हिंदू दानी थी कि हम जब तक हम काफिरों से इससे युद्ध लड़ रहे हैं, तब तक आप हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। हुमायूं क्या होगा तो उसकी बातों में दोस्तों आ गए थे, और उसी समय आक्रमण नहीं किया गुजरात पर, जब आपको क्या है बहादुर शाह यहाँ चित्तौड़ था। अगर उसी समय आक्रमण कर देता तो रानी और 13,000 उनकी जो राजकुमारियाँ और जो आपकी महिलाएं थी, वो आपका क्या है जौहर बच जाता दोस्तों। और बहादुर शाह ने क्या किया था, आपका मेवाड़ को जीत लिया था। बाद में रानी का जौहर हुआ, मेवाड़ आपका जीत लिया गया। और आपका उसके बाद फिर हुमायूं ने क्या किया था, यहाँ गुजरात पर आक्रमण किया था। वो उनके स्वार्थ थे आपके, वो हुमायूं के स्वार्थ थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ध्यान करिएगा, कर्णावती ने राखी भेजी थी, लेकिन उस राखी की लाज हुमायूं ने नहीं रखी थी। यहाँ ध्यान करें, कहीं कहीं आपका मिलता है, आपका नेट वगैरह में या गूगल वगैरह में मिलता है कि हुमायूं ने राखी की लाज रखी थी। ये दोस्तों गलत है, इतिहास को इस प्रकार से अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, चूँकि आता है आपका परीक्षा में। यहाँ एक कथनक और आता है, आपको सबको मालूम है दोस्तों, ये 326 BC में झेलम का युद्ध हुआ था। और झेलम का युद्ध आप सब जानते हैं, ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर महान ने क्या किया था आपका दोस्तों, ये आक्रमण किया था। और ये पंजाब का राजा था पोरस, उसके बीच दोस्तों क्या है युद्ध हुआ था। सिकंदर अपने यहाँ 19 महीने रहा। स्वाभाविक है, रक्षाबंधन का त्यौहार पढ़ा होगा। यहाँ सिकंदर की पत्नी ने, ऐसा बताया जाता है कि पोरस को राखी बांधी थी। ऐसा आपका क्या है, एक जगह कथानक में आपको क्वेश्चन आता है। हालांकि ये परीक्षा में कम ही आता है, परीक्षा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ आपका एक कथानक आपका दोस्तों ये भी आता है, लेकिन ये ना पढ़ के आप ये जरूर पढ़िएगा कि झेलम के युद्ध के पहले सिकंदर की पत्नी ने क्या किया था, पोरस को राखी भेजी थी दोस्तों। ये इसलिए कि पति की रक्षार्थ, क्योंकि पोरस क्या था, बहुत शक्तिशाली क्या था आपका ये शासक था। हालांकि आप सब जानते हैं झेलम के युद्ध के बाद युद्ध में पोरस की हार हुई थी। और उससे फिर जोड़कर देखा जाता है, कथानक आता है कि ये सिकंदर ने पोरस की इसलिए हत्या नहीं की क्योंकि उसकी पत्नी की राखी उसकी कलाई पर थी। लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि चूँकि सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है
तभी सिकंदर ने उसको माफ़ करके उसको अपना दोस्त बना दिया था। लेकिन एक कथानक ऐसा आपका आया हुआ है, लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान करना है। झेलम का युद्ध, झेलम या बितास्ता का युद्ध 326 BC में सिकंदर महान और पुरस के बीच क्या हुआ था, आपका ये युद्ध हुआ था। यहाँ आपको बता दें सिकंदर की जो पत्नी है वो, उस पत्नी का नाम था बैरसिम। एक पत्नी का नाम आता है इतिहास में बैरसिम आपका, जो वहाँ आपका ईरान के शासक डेरियस थर्ड यानी कि दादा थर्ड की क्या थी दोस्तों, ये पुत्री थी, राजकुमारी थी वहाँ ईरान की। ये सिकंदर की क्या थी, आपकी ये पत्नी थी। तो ये भी दोस्तों क्या करिए, हल्का सा देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा एक और बात बताएं आपको, ये अपने यहाँ एक वायसराय थे और उन वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको दोस्तों ये यहाँ आपका जो असम दिख रहा है और भी आपका मणिपुर मिजोरम दिख रहे हैं, बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। ये सब दोस्तों जो हमने रेड लाइन लगाई है पूरा क्षेत्र मिला के क्या है दोस्तों, ये पहले आपका क्या था, एक प्रांत था, वो था आपका जहाँ रेड लाइन लगी है, एक प्रांत था वो था बंगाल। आज़ादी के पहले क्या था आपका, ये बंगाल था। यहाँ जो पूर्वी बंगाल है दोस्तों, इस पूर्वी क्षेत्र में जो आज बांग्लादेश है, यहाँ ये मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, ये हिंदू बहुल था। तो राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एक ना हो इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था दोस्तों, ये बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन आता है बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, और ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, ये पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल के रूप में आपका ये हुआ था। और उस समय पूर्वी बंगाल में आज के बांग्लादेश, असम वगैरह क्या है दोस्तों थे, और पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो आज हैं, ये आपके क्या है थे, पश्चिम बंगाल सहित बंगाल, बिहार, उड़ीसा दोस्तों क्या थे, इस प्रकार से क्या है आपका ये उस समय थे। चलिए ठीक है, ये जो बंगाल के विभाजन की दोस्तों आपको बता दें, ये जो घोषणा की थी ये 19 जुलाई को की थी, और जो विभाजन हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। ध्यान से सुनिएगा। और आपको बता दें कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को दोस्तों टाउन हॉल से क्या हुआ था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन क्या किया था, अपोलो ने आरंभ किया था। और स्वदेशी आंदोलन में सब जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाल बाल पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे दोस्तों क्या थे, आपके नेता थे। और ये बंगाल का विभाजन करने के लिए, यहाँ जाइए, ये बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए दोस्तों क्या है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1905 में। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चला था। तो इस स्वदेशी आंदोलन में आपको बता दें राखी दिवस किसने मनाया था, और राखी दिवस जो मनाया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। जानते हैं आप लोग, इन्हें शांति का भारत की ओर से पहला क्या हो मिला, आपका नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, राखी दिवस। तो बंगाल विभाजन के दौरान राखी दिवस किसने मनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाया। दोस्तों क्वेश्चन आता है इसमें हिंदू ने मुस्लिम को, मुस्लिम ने हिंदू ने क्या किया था, आपका ये दोस्तों राखी बांधी थी आपकी ये। तो ये आपका ये एकता का प्रतीक है। ये हिंदू मुस्लिम दोस्तों एकता के लिए क्या किया था, आपका ये बनाया था, रक्षाबंधन बनाया था आपका। और ये भाईचारे के प्रतीक के रूप में दोस्तों क्या हुआ था, ये त्यौहार आपका क्या है ये मनाया गया था। रक्षाबंधन दिवस आपको क्या है बनाया था बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है आता है, क्यों, क्योंकि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल दो भागों में दोस्तों क्या है आपका ये बंगाल का विभाजन किया था, ताकि दो प्रांत हो जाएं और हिंदू मुस्लिम एक होकर के क्या है आपका ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध, आप राष्ट्रवाद के साथ में खड़े न हो सके। इस कारण से क्या है ये बंगाल का विभाजन आपका ये हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन चूँकि परीक्षा में आता है, इस कारण से बताना क्या था आपका जरूरी था। और चूँकि ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज खड़े हैं अपन लोग, तो उसी के इर्द गिर्द चारों ओर क्या कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों आपका क्या होगा, ये एक छोटा सा टॉपिक हमने आज के लिए क्या दिया था, आपका लिया था। अब आ जाइए
आपको ठीक है, सब कुछ आपने देख लिया, तो आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान करना है, परीक्षा के नज़रिए से आ जाइए। ये जो स्टार लगा है ये आपका कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए, तो श्रावण मास की पूर्णिमा, ये ठीक है। सबसे पहले कब और क्यों मनाया जाता है, राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी, ये ध्यान में रख लीजिए, ये आस्था का विषय है आपका। लेकिन परीक्षा के नज़रिए से आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये मेवाड़ की रानी राणा सांगा की पत्नी, राणा सांगा की विधवा रानी और आपके महाराणा प्रताप की क्या है दोस्तों दादी और उदय सिंह की माँ कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ऐसा भी क्वेश्चन आपको क्या आया है, किसके विरुद्ध, बहादुर शाह से रक्षा करने के लिए दोस्तों राखी भेजी थी। हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लाज नहीं रखी थी, जो उद्देश्य था वो आपका नहीं किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ ठीक है, सिकंदर पुरस का कथानक आपका क्या है, थोड़ा सा ये किंवदंतियों के रूप में ज़्यादा फेमस है दोस्तों, परीक्षाओं में नहीं आता, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा कि झेलम का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच दोस्तों झेलम का युद्ध यानी कि बितास्ता का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था। ये सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 BC में किया था। ये क्वेश्चन आपके क्या है आता है। सिकंदर की पत्नी का नाम भी दोस्तों परीक्षा में आपका ही आता है, ये भी देखिएगा। बंगाल का विभाजन किसने किया, ये परीक्षा में खूब आया हुआ है, सब जानते हैं आप लोग। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो कर्जन ने की थी ये 19 जुलाई 1905 में की थी। बंगाल का विभाजन लागू होना था, हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों चला था। इस स्वदेशी आंदोलन में किसने राखी दिवस मनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का प्रतीक है आपका कौन, राखी दिवस। तो दोस्तों ये तो हमने आज रक्षाबंधन को कंपटीशन से जोड़ने की क्या है कोशिश की है। क्यों इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है आ चुके हैं। बाकी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं रक्षाबंधन त्यौहार को। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो लिया हुआ था वो आपका समाप्त होगा। आपको पुनः एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक में पुनः आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।